ठंड के इस मौसम से अयोध्या नगरी भी अछूती नहीं है। जानकारी के मुताबिक यहां तापमान 11 डिग्री के आसपास है, मगर आस्था मानो मौसम की इस बेरुखी पर भारी पड़ रही है। रामलीला के दर्शन के लिए यहां श्रद्धालु का सैलाब उमड़ा है। ऐसे में ठंड के ही मद्देनजर अयोध्या का प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है। जगह जगह श्रद्धालु को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और दर्शन करके भाव विभोर हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है और इसके लिए नई नई व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। यहाँ ठंड के बीच पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए भी खास व्यवस्था की गई। ज्यादा ठंडक हो रही जिस हिसाब से उसके लिए हीटर्स की अरेंजमेंट किए गए हैं। जो नगर निगम ने ये हीटर्स पूरे शहर में अलग अलग पॉइंट्स पे लगाए हैं और राम मंदिर के गेट पर भी इस तरीके के अरेंजमेंट्स हीटर के किए गए हैं, जिससे कि जो भी श्रद्धालु अगर जिसको ज्यादा ठंडक होती है तो यहाँ पर आकर वो रुक सकता है। और ये नगर निगम की तरफ से सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं ये हीटर, जिसकी वजह से ठंडक में जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको काफी दिक्कत ना हो। और यही वजह देख सकते हैं आप, मेन गेट जो है, जो एंट्री का गेट है, वहां पर इस हीटर को रखा गया है। अगर आप दर्शन के लिए बगैर किसी सामान के पहुंचते हैं तो आप फास्ट ट्रैक लेन से सीधे जा सकते हैं। यहाँ पर ये फास्ट ट्रैक लेन बनाई गई है जिसमें फॉर डिवोटीज विद नो मोबाइल, नो शूज, नो बैगेज आइटम्स, फास्ट ट्रैक लेन। यानी कि अगर जिनके पास लगेज नहीं है, मोबाइल नहीं है, शूज नहीं है और वो अपना सामान कहीं रख कर होटल में सीधे पैदल दर्शन करने यहाँ तक चले आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि उनके पास शूज और वगैरह धर्मशाला या होटल में रखकर चले आते हैं और ऐसे में उनको उसी रास्ते से लगेज रखने जाना पड़ता है, जो काफी थोड़ा सा लंबा रास्ता है। तो ऐसे में ये सीधा रास्ता आपको सिक्योरिटी तक ले जाएगा, वहां सिक्योरिटी आपका चेक होगा और उसके बाद इस लेन के जरिए सीधे श्रद्धालु जो है रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अगर आप सामानों के साथ पहुंचते हैं तो आपको उससे पहले काउंटर पर जमा करना होगा, जहां से आपको उसकी रसीद मिलेगी और फिर वापसी में आप वो रसीद दिखाकर अपना सामान ले जा सकते हैं। सामान जमा कराने के लिए पहुंचने पर या फिर उसे वापस लेने के बाद श्रद्धालु कुछ देर इस जगह पर आराम करते हैं। रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद भी दिया जाता है। हालांकि श्रद्धालु यहाँ प्रसाद चढ़ा नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जो जूते चप्पल पहन के आए हो, आपको सबसे पहले वो जमा कराने पड़ते हैं। देन आपके पास जो आपका मोबाइल हो, पर्स हो, जैसे और भी उचित सामान हो, तो आपके लिए लॉकर की सुविधा सरकार ने राम मंदिर द्वारा दी गई है। आप अपना सामान वहां पे जमा कर सकते हो। उसके बाद आप राम मंदिर दर्शन के लिए जाइए। राम मंदिर का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, कोई दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस वाले भी सब कुछ कोऑपरेटिव है। श्रद्धालु सही तरीके आपको प्रसाद कहाँ पर मिला है? ये राम मंदिर से वापसी आते सब तो मंदिर के पीछे एक व्यक्ति को कितने बॉक्स मिलते हैं? एक व्यक्ति को 1 बॉक्स या 2 बॉक्स आपकी जिस श्रद्धा के हिसाब से जो मंदिर परिसर आपको प्रदान कर दे। क्या आप लोग प्रसाद चढ़ाते भी हैं? प्रसाद यहाँ नहीं, यहाँ प्रसाद नहीं कराया जाता। रामलला के दर्शन के लिए लोग टोलियों में पहुंच रहे हैं और इस दौरान उनके अपने ग्रुप से बिछड़ने की संभावना भी बनी रहती है। इस परेशानी से निपटने के लिए भी यहाँ खास व्यवस्था की गई है। अगर किसी श्रद्धालु का कोई सामान खो जाता है तो उसके लिए भी अनाउंसमेंट की जाती है ताकि वो वापस उसे मिल पाए। कुल मिलाकर एक के बाद एक नई व्यवस्थाओं के जरिए रामलला के दर्शन को सुविधाजनक कर दिया गया है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।